नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में इसे कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरी डिटेल जानते हैं यूपीएससी के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे ही हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जो कि हमारे संविधान में इसके बारे में चर्चा किया गया है। आर्टिकल नंबर 315 से लेकर के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 315 से लेकर के 323 तक इसका वर्णन किया गया है। इसीलिए ये क्या हो जाता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि हमारे संविधान का ये अंग हो जाता है। ठीक है, तो अब 315 से लेकर 323 जो लिखा हुआ है, इसमें आपको सारा याद करने का जरूरत नहीं है। इसमें आपको याद करने का जरूरत है आर्टिकल 315, 316, उसके बाद 320, उसके बाद आपका 322, उसके बाद 323। बस ये 5 आर्टिकल ही आपको याद करना है। ठीक है, इससे ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर से रिपीट करें, यूपीएससी फुल फॉर्म है इसका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में से कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक इसके बारे में चर्चा किया हुआ है, इसलिए यह हमारा क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है, यानी कि संविधान का एक विशेष अंग हो जाता है। तो आर्टिकल 315 से 23 तक चर्चा किया गया है, बट हमें याद केवल इतना ही याद रखना है। ठीक है, 315 में यूपीएससी के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, 316 में अपॉइंटमेंट यानी कि इसकी नियुक्ति के बारे में बात किया गया है। 320 में बात किया गया है फंक्शन कि जो यूपीएससी के जो चेयरमैन है या फिर उनके जितने भी मेंबर है वो क्या कार्य करेंगे, किस रूप में कार्य करेंगे, यानी कि उनके कार्यों का विवरण दिया गया आर्टिकल 320 में। 322 में एक्सपेंसेस, कौन सा पैसा कहाँ खर्च होगा या फिर किस खर्च से क्या संबंधित है, वो सारी चीजों के बारे में आर्टिकल 322 है। और 323 में है रिपोर्ट, जिसे हिंदी में कहेंगे प्रतिवेदन। हर साल यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, उनके बोर्ड मेंबर जितने भी होते हैं, वो हर साल वो अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट करते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो वापस एक बार रिपीट करते हैं, यूपीएससी फुल फॉर्म है इसका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग। आर्टिकल नंबर 315 से 323 तक इसके बारे में चर्चा किया गया है हमारे संविधान में। ये कैसा बॉडी है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि संविधान में इसके बारे में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 315 का संबंध यूपीएससी से है, 316 में इसकी नियुक्ति से है, अपॉइंटमेंट से है, 320 में फंक्शन यानी कि हिंदी में कार्य से है। ठीक है, अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति से है। ठीक है, एक्सपेंसेस यानी कि खर्च से है। 315 यूपीएससी, 316 अपॉइंटमेंट, 320 फंक्शन, 322 एक्सपेंसेस और 323 रिपोर्ट। वो हर साल अपना जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करेंगे राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में एट प्रेजेंट जो चेयरमैन है उनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन है। इन्हें अपॉइंट कौन करते हैं? अपॉइंट इन्हें करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ये रिपोर्ट किसे सबमिट करेंगे हर साल? तो ये भी रिपोर्ट जो है सबमिट करेंगे किसे? भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट को। अगर यूपीएससी के जो चेयरमैन होंगे वो अगर रिजाइन देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो रिजाइन किसको देंगे? तो वो भी प्रेसिडेंट को ही देंगे, अगर वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। ठीक है, रिपोर्ट रिमूव कौन करेगा इन्हें? तो रिमूव भी इन्हें कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति ही हैं जो इन्हें क्या करेंगे, पद से बर्खास्त करेंगे या हटाएंगे। लेकिन रिमूव करने के लिए कुछ कंडीशन है कि आखिर किस आधार पर राष्ट्रपति जो है वो यूपीएससी के चेयरमैन को मतलब उनके पद से हटा सकते हैं। तो पहला है कि वो इंसॉल्वेंट होना चाहिए, दिवालिया घोषित होना चाहिए, हिंदी में दिवालिया कहते हैं। दूसरा है आपका अपने पद पर रहते हुए अगर वो किसी दूसरे लाभ के पद पे हैं तो उस स्थिति में उन्हें पद से हटाया जा सकता है। वो अपने पद पे होने के साथ साथ किसी दूसरे लाभकारी पद पे वो बने हुए हैं या फिर वो कार्य कर रहे हैं किसी दूसरी संस्था के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, किसी दूसरे पद पर
आश्रित, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका तीसरा है मेंटली और फिजिकली, मेंटली एंड फिजिकली, और मेंटली या फिजिकली रूप से वे अगर अयोग्य घोषित किए जाते हैं तो उस स्थिति में इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। वापस से रिपीट करना चाहूंगा, संघ लोक सेवा आयोग एट प्रेजेंट, अभी वर्तमान में हमारे देश के जो यूपीएससी के जो चेयरमैन है वो कौन है, तो वो है हमारे डॉक्टर मनोज सोनी। इन्हें अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। इन्हें रिपोर्ट किसे सबमिट करेंगे, तो रिपोर्ट जो सबमिट करेंगे एवरी ईयर राष्ट्रपति को ही करेंगे, या अगर इन्हें रिजाइन करना होगा, अपने पद से इस्तीफा देना होगा, तो किसे देंगे, वो राष्ट्रपति को देंगे। रिमूव कौन करेगा, तो राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, उन्हें दिवालिया घोषित किया जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि पूरी तरह से इंस्टॉलमेंट की अब हम कुछ करने, इस पद के रहने योग्य नहीं है, अब मैं कुछ नहीं करने लायक हूँ, तो इस कंडीशन में उन्हें पद से क्या किया जाएगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर इस पद में रहते हुए राष्ट्रपति इनको पद से हटा देंगे। दूसरा, किसी दूसरे पद पर आश्रित, किसी दूसरे लाभ पद पर आश्रित, अपना खुद का पोजीशन में वो है लेकिन साथ ही में वो दूसरे पद में भी है, दूसरे किसी संस्था के लिए काम कर रहे हैं, तो इस स्थिति में उन्हें हटा दिया जाएगा। तीसरा है मानसिक या फिर फिजिकली या मानसिक रूप से वो अयोग्य घोषित किए जाएंगे, तो उस कंडीशन में इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323, और प्रेजेंट में हमारे देश के जो यूपीएससी के जो चेयरमैन है वो डॉक्टर मनोज सोनी है। अब सवाल उठता है कि इसमें मेंबर कितने हैं। जिस तरह से फाइनेंस कमीशन में 1+4 थे, टोटल 5 मेंबर थे, एक चेयरमैन और 4 अलग में और अदर मेंबर थे, तो इसमें सदस्यों की संख्याओं के बारे में यूपीएससी संविधान में कोई भी चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। तो एक चेयरमैन तो होंगे, ये कंफर्म है, और बात किया गया है कि 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं, 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं बताया गया कि कितने सदस्य होते हैं, तो 9 से 11 के बीच में ही होंगे वो जो सदस्य होंगे। इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है संविधान में, ये आंकड़ा है कि 9 से 11 सदस्य होते हैं, ठीक है। एक चेयरमैन होंगे ही होंगे, तो सदस्य कितने होंगे, एक, और मेंबर कितने होंगे, 9 से 11। इन लोगों की नियुक्ति कौन करेगा, तो हमारे देश के राष्ट्रपति ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। मेंबर हो गया। अब किस संविधान के किस पार्ट में इसके बारे में चर्चा किया गया है, तो पार्ट 14 में इसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। कितना टाइम पीरियड होता है, कितने समय के लिए या कितनी अवधि के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है, तो 6 वर्ष, या फिर इनका उम्र जब तक 65 साल का नहीं हो जाता तब तक ये अपने पद पे बने रहेंगे, ठीक है। पार्ट 14 ये भारत के संविधान का भाग है, टोटल भाग 22 है, लेकिन वर्तमान में अभी 25 भाग है। उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों को, पूरे पार्ट के बारे में चर्चा कर दूंगा कि टोटल पार्ट 25 है, उस सभी का विवरण मैं अच्छे से करूंगा, ठीक है। तो पार्ट 14 है, टाइम पीरियड है 6 साल या फिर 65 एज, और इन्हें जो सैलरी जो प्रोवाइड किया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा है एक बार कि इन्हें जो सैलरी दिया जाता है वो कौन से फंड से दिया जाता है, हिंदी में निधि से। तो 2 तरह का निधि है, यानी कि 2 तरह का फंड है, एक है कंसोलिडेटेड फंड, इसी को हिंदी में कहते हैं संचित निधि, जिसका संबंध आर्टिकल नंबर 266 में किया गया है। और एक होता है कंटीजेंसी फंड, ठीक है, एक होता है कंटीजेंसी फंड, इसको बोलते हैं आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, इसका संबंध आर्टिकल नंबर 267 से है। तो किस फंड से, यानी कि किस निधि से यूपीएससी के चेयरमैन या फिर उनके बोर्ड मेंबर जितने भी होते हैं उनको सैलरी दिया जाता है, तो वो संचित निधि से दिया जाता है, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो मेंबर कितने होते हैं, मेंबर का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन मेंबर जो होते हैं 9 से 11 के बीच में होते हैं, 9 से 11 होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं। किस पार्ट में चर्चा किया गया, पार्ट 14 में इसके बारे में चर्चा किया गया। पार्ट 14 में जितने भी सर्विसेज हैं, जितने भी सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थाएं हैं भारत में, ठीक है, वो सभी सेवाएं प्रदान करने वाली जितने भी संस्थाएं हैं वो पार्ट 14 यानी कि भाग 14 में आते हैं। यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनका टाइम पीरियड कब का होता है, 6 साल या फिर 65 एज, इन दोनों में से कोई एक। सैलरी कहाँ से दिया जाता है, तो 2 तरह का फंड होता है, एक कंसोलिडेटेड फंड और एक कंटीजेंसी फंड। हिंदी में इसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड को संचित निधि, आर्टिकल नंबर 266 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। और एक कंटीजेंसी फंड जिसे हिंदी में आकस्मिक निधि कहते हैं, इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 267 यानी कि 267 में किया गया है। लेकिन सैलरी जो है
वो कंटीजेंसी फंड से नहीं बल्कि कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है, कंटीजेंसी फंड से नहीं दिया जाता। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पूरा जो पोर्शन है आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, यूपीएससी इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वर्तमान में इसके चेयरमैन है डॉक्टर मनोज सोनी। आर्टिकल नंबर 315 से 323 तक इसके बारे में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 315 यूपीएससी से संबंधित है, 316 अपॉइंटमेंट, 320 फंक्शन यानी कि कार्य, 322 एक्सपेंसेस और 323 जो है प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट। वो हर साल रिपोर्ट किसे सबमिट करेंगे? राष्ट्रपति को। अपॉइंट कौन करेगा इन्हें? तो अपॉइंट भी इन्हें राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगर ये रिजाइन, अगर इस्तीफा देना चाहते तो किसे देंगे इस्तीफा? तो वो जाकर के राष्ट्रपति को ही इस्तीफा दे देंगे। और इन्हें रिमूव यानी इनके पद से हटाया जा सकता है। वो किसके लिए? 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है ये दिवालिया घोषित कर दिया जाना चाहिए। दूसरा, ये अपने पद पर रहते हुए किसी दूसरे लाभ के पद पे ये काम कर रहे हैं तो उस स्थिति में इन्हें हटाया जा सकता है। और तीसरा, मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से वो पूरे काम करने में सक्षम नहीं हो, इस अयोग्य घोषित हो, इस वजह से उनको काम पद से हटाया जा सकता है। और ये कुछ पार्ट है, पार्ट 14 में इसके बारे में चर्चा किया गया। मेंबर 9 से 11 है। सैलरी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है, ना कि कंटीजेंसी फंड से। तो उम्मीद करता हूँ यूपीएससी के बारे में बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो इसके बारे में संविधान में जो वर्णित किया गया है, वो सारा जो बेसिक जो पॉइंट है जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सभी मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।